हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार, आपको संकल्प बैच में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कंसेप्चुअल है और कुछ डाटा वाला चीज है, उसको याद करने वाला भी चीज है। ये चैप्टर आपको नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप मान के चलिए कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको नीट में आएंगे, कंफर्म है। नीट में इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोर्ड में भी आपको अच्छा खासा 10 से आपको 15 नंबर देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के इसमें से आपको 10 से 15 नंबर देखने को मिल जाएगा। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा भारी भी नहीं है, सिंपल है, एवरेज चैप्टर है। तो चलिए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। और ये चैप्टर हम प्योर एनसीईआरटी कराएंगे, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि नीट और बोर्ड दोनों एनसीईआरटी से ही पूछेगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से बाहर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक ऐसा एनसीईआरटी के बुक ले लें, ऐसा एनसीईआरटी के बुक पास रखें और जो कम से कम हम पढ़ा रहे हैं उसको एनसीईआरटी में नोट्स करते जाइए। और कुछ जो जैसे पहला पैराग्राफ है, इसको आपको खुद से रीडिंग देना है, ऐसे हम बता दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपको ये सब चीजें खुद से थोड़ा करना पड़ेगा और कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, आपको प्रॉपर अपना एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में नोट्स ही काम आएगा। शॉर्ट नोट्स भी कम से कम बना लें, डिटेल में नहीं बनाइएगा तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। चलिए तो अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर के शुरुआत करने से पहले एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसे हम पहले चैप्टर में पढ़ाए थे कि 2 पेरेंट भाग लेंगे, गैमेट फ्यूज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें वेरिएशन आएगा। बात है आपका फ्लोरिंग प्लांट का। तो फ्लोरिंग प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लोरिंग प्लांट का सबसे पहले यूज क्या है। फ्लोरिंग प्लांट का सबसे पहले यूज क्या है, तो एनसीईआरटी में देखो, एक एनसीईआरटी में बहुत मस्त लाइन लिखा है कि फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड रिलीजियस एंड कल्चर वैल्यू। ये हमारे समाज के लिए एस्थेटिक, जैसे मान लीजिए कि सुगंध के लिए जैसे गुलाब का फूल हो गया, चाहे चमेली का फूल हो गया, ऑर्नामेंटल सजाने के लिए हो गया, सोशल पूजा पाठ, किसी नेता के स्वागत करने में, ये सभी में क्या होता है, फ्लावर का उपयोग होता है। तो ये फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि हमारे जिंदगी में, यानी कि एवरीडे लाइफ में फ्लावर का क्या उपयोग है। तो फ्लावर का 3-4 उपयोग बता दिए कि हम एस्थेटिक के रूप में कर सकते हैं, सोशल के रूप में कर सकते हैं, रिलीजियस में कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल के रूप में कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, मतलब सिंपल रूप से सूंघना, सजाना, किसी के स्वागत में, पूजा पाठ में फूल का उपयोग होता है। इतना सिंपल लाइन फर्स्ट लाइन में लिखा गया। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फ्लावर से पहले स्टेप को क्या बोलेंगे। तो देखो, फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इज फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरल फ्लोरल प्रिमोडियम। मतलब फ्लावर बनने से पहले जो चीज बनेगा उसको हम बोलेंगे फ्लोरल प्रिमोडियम। मतलब जहां से अगर फ्लावर निकल रहा, जहां से ऐसे सिंपल रूप से बोलो कि जब भेज रिप्रोडक्टिव फेज इसका आएगा, रिपो फ्लावर का, एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज, प्रोडक्टिव फेज, जिसमें फ्लावर लगना स्टार्ट होंगे, जैसे कोई कली आना स्टार्ट हो गया, तो उसी को हम बोलेंगे फ्लोरल प्रिमोडियम। तो इसमें हम 3 स्टेज आपको दिखाए हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आएगा, सबसे पहले आपका आएगा फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल प्रिमोडियम, उसके बाद आपको आएगा इनफ्लोरोसेंस, उसके बाद आपको अंत में फ्लावर लग जाएगा। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल। इसमें थोड़ा सा फ्लावर लगा, मतलब फ्लावर लगने के लिए अपना जो सिस्टम बनाया, उसके बाद एक फ्लावर लग गया। तो फर्स्ट स्टेप फ्लोरल प्रिमोडियम होगा, उसके बाद इनफ्लोरोसेंस होगा, उसके बाद फ्लावरिंग होगा। ये आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए कि एक फ्लावर लगने से पहले 2-3 स्टेप होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
तो हाँ, पार्ट ऑफ फ्लावर में पढ़ेंगे। तो पार्ट ऑफ फ्लावर में आज हम इस लेक्चर में बता देते हैं कि आज हम लोग इस लेक्चर में मेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल फ्लावर, यही दोनों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे कि मेल फ्लावर में कैसे कैसे एक पोलन ग्रेन बनता है, फीमेल फ्लावर से कैसे एक एग बनता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, तो मेल भी शामिल होगा फीमेल भी शामिल होगा। तो कैसे कैसे बनता है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और ये लेक्चर हम बता दें कि ये लेक्चर हम 2 लेक्चर में चैप्टर को खत्म कर देंगे, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, सिंपल है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे पुरुष प्रधान देश है, तो फ्लावर में भी पुरुष होगा, तो पुरुष हम प्रधान चालू कर रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम मेल पढ़ाएंगे। तो एक अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, चाहे 11th में भी पढ़े होंगे, एक अगर हम केवल सिंपल, अभी हम केवल फ्लावर का स्ट्रक्चर वो सब हटा दीजिए, तो फ्लावर के जो सेंटर में रहता है, फ्लावर के जो आपको सेंटर में दिखाई देंगे, इस हिस्से को देखिए आप, इस हिस्से को, ये होते हैं फीमेल पार्ट। इसको क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट, यानी कि इसको कह सकते हैं आप फीमेल फ्लावर। फीमेल पार्ट कहिए, फ्लावर कहना सही नहीं, फीमेल पार्ट, फीमेल फ्लावर, ये है फीमेल पार्ट। और जो साइड में ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब आपको, इनको कहेंगे मेल पार्ट। एक फ्लावर का फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। जो साइड में नीचे हरा जैसा ग्रीन कलर का दिखाई देगा, इसको बोलते हैं सेपल। इसको क्या बोलते हैं? सेपल। और जो फूल रहता है, जो फूल रहता है साइड साइड में दिखाई देता है कलरफुल, इसको हम बोलते हैं पेटल। इसको क्या बोलते हैं? पेटल। इन दोनों को हम बोलेंगे एसेसरी, और मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को बोलेंगे इसेंशियल। इसेंशियल, क्योंकि भाई एक रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल के ही जरूरत पड़ेगा। ये दोनों अगर नहीं भी रहेगा तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रूप से रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते। भाग कौन ले रहे हैं? मेल पार्ट ले रहे हैं और फीमेल पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेगा, यानी कि मेल गैमेट बनेगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट बनेगा। तो ये दोनों रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है। ये सब क्या है? एसेसरी। तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, ये दोनों तो आपको समझ में आ गया। देखिए हम फीमेल पार्ट को, यानी कि जो फीमेल है उसको हम बोलते हैं कार्पल। तो अगर हम पूरा कार्पल को मिला देंगे, उसके लिए एक वर्ड दिया गया जिसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। यानी कि फ्लावर के फीमेल भाग को हम गाइनोसियम बोलेंगे और फ्लावर के मेल भाग को हम एंड्रोसियम बोलेंगे। सिंगल को हम स्टेमेन बोलेंगे, यानी कि पूरा एक ऐसे, इसको हम बोलेंगे स्टेमेन। स्टेमेन। और अगर पूरे को मिला दे, 1 2 3 4 सब को मिला दे, तो इसको हम बोलेंगे एंड्रोसियम। समझ में आया? एक फ्लावर में मेल भाग को हम स्टेमेन बोलते हैं, होल ऑफ स्टेमेन को हम एंड्रोसियम बोलते हैं। एक फ्लावर में फीमेल पार्ट को हम कार्पल बोलते हैं, होल ऑफ कार्पल को हम गाइनोसियम बोलते हैं। सबसे नीचे जो हरा कलर का दिखाई देता है, इसको बोलते हैं सेपल। जो कलरफुल दिखाई देता है उसको बोलते हैं पेटल। एंड्रोसियम और गाइनोसियम को हम बोलेंगे इसेंशियल, क्योंकि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली भाग ले रहा है। हम पेटल और सेपल को बोलेंगे इसेसरी, क्योंकि ये डायरेक्टली रूप से भाग नहीं ले रहे हैं। इनका ज्यादा योगदान है ही नहीं रिप्रोडक्शन में। समझ में आ गया? इस स्लाइड से आपको इतना चीज आनी चाहिए। अब यहां से आप नोट कर लीजिए। देखिए हटा दे रहे हैं, पूरा हटा दे रहे हैं, नोट्स कर लीजिए आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। तो हम फर्स्ट भाग से चलेंगे स्टेमन से, क्योंकि फ्लावर का मेल भाग हम पता है कि सबसे पहले एनसीईआरटी में ऐसा ही। तो हम एक मेल फ्लावर को एकदम
स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एक स्लाइड में बस एक ही स्ट्रक्चर देखेंगे, एक ही पार्ट को देखेंगे। तो अगर हम अभी इस इमेज को हटा दीजिए, इस इमेज को हटा दीजिए, देखिए ऐसे है, और इसके साइड में ऊपर से यहां से ऐसे स्ट्रक्चर जुड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको दिखाई देंगे स्ट्रक्चर। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोले? स्टेमेन बोले, स्टेमेन बोले। तो हम निचले हिस्से को, इस निचले हिस्से को बोलते हैं थैलेमस, जहां से जुड़ा है थैलेमस, और इस हिस्से को हम बोलते हैं एंथर। इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? एंथर। अब देखिए हम दो इंड बता रहे हैं, नीचे वाले इंड को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल इंड, प्रोक्सिमल इंड, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं डिस्टल इंड। दो इंड हुआ। अब इस स्ट्रक्चर को देखो क्या कहा गया है, इसमें नहीं दिखाई दे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलामेंट। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और इस स्ट्रक्चर को एंथर बोलते हैं। अब बताइए, अगर हम फिलामेंट के बारे में पूछे तो फिलामेंट का जो डिजिटल मतलब प्रोक्सिमल इंड है, नीचे वाला इंड है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो प्रोक्सिमल इंड से जुड़ा हुआ है। तो बोल सकते हैं कि फिलामेंट फिलामेंट प्रोक्सिमल एंड, देखो प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड अटैच विथ थैलेमस। किससे अटैच है? थैलेमस से। यानी कि इस ऐसे सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है, इसका निचला वाला हिस्सा प्रोक्सिमल एंड थैलेमस से अटैच है, और इसी का डिजिटल एंड अटैच विथ एंथर। किससे अटैच है? एंथर से। तो यानी कि ऊपरी वाला हिस्सा एंथर से अटैच है, नीचे वाला हिस्सा आपको थैलेमस से अटैच है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा चीज पढ़ लेते हैं कि फिलामेंट जो होता है सिलेंडर आकार का होता है। क्या होता है? सिलेंडर आकार। इतना चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फिलामेंट के पूरे मेल पार्ट को स्टेमेन बोलते हैं, स्टेमेन में सबसे ऊपरी भाग को एंथर बोलते हैं, जो सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। नीचे वाले इस ऐसे हारा जो है इसको बोलते हैं थैलेमस, और स्टेमेन के निचले हिस्से को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल इंड, ऊपर वाले को बोलते हैं डिजिटल इंड। तो प्रोक्सिमल इंड थैलेमस से अटैच है, डिजिटल इंड एंथर से अटैच है। तो देखो इसी में क्या लिखा है? प्रोक्सिमल इंड अटैच विद द थैलेमस, या नीचे कह सकते हैं कि पेटल भी रहता है, तो सेपल कहिए या पेटल कहिए। अगर इसी में लिख देता है कि डिजिटल इंड, तो डिजिटल इंड किससे अटैच है? अभी बताया, डिजिटल इंड अटैच विथ एंथर। इतना चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए इस स्लाइड से, यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलें। उसके बाद हम स्टेमेन में तो वही है, उसके बाद सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोले? स्टेमेन। तो हमको डिटेल में एंथर के बारे में ही पढ़ना है। डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है? एंथर के बारे में, क्योंकि मेन इसका एंथर ही है। तो आप देखिए, एक स्ट्रक्चर जो ऐसे है इसको बोले फिलामेंट, और इसको बोले हम एंथर। एंथर को निचला हिस्सा को बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड, और ऊपर वाले हिस्सा को बोलते हैं डिजिटल एंड।
डिजिटल ई अटैच है एंथर से, ई अटैच रहेगा थैलेमस से। थैलेमस कहिए या आप नीचे जो रहता है पेटल कहिए। उसके बाद अगर हम देखें एंथर के बारे में, तो एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड कैसे? जैसे मानिए कि एक स्टेमेन था, इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ था, इसमें दो लोब होता है। एक लोब आपको ए वाला दिखाई दे रहा होगा, एक एंड एक दो लोब। इसीलिए एंथर में ऐसे दो भाग में बटा रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। बाइलोब्ड क्या रहता है? बाइलोब्ड, यानी कि दो लोब रहेंगे तो इसीलिए क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड। देखिए एंथर, अब यहां से लाइन ऑफ डिहाइसेंस, देखो डिहाइसेंस का मतलब कहते हैं इसको बोलेंगे, इसका मतलब हुआ कि जिससे पोलन ग्रेन निकलेगा उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। इसको फिलामेंट बोलते हैं, इसको एंथर बोलते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक स्टेप देख लिया, लाइन ऑफ डिहाइसेंस, एंथर, फिलामेंट। एंथर होता है बाइलोब्ड, क्या होता है? बाइलोब्ड, क्योंकि इसमें दो लोब होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए सब हम एकदम लाइन बाय लाइन, अगर ऐसे हम कर दें, ऐसे कर दे तो दो लोग, एक लोग इधर वाला, एक इस साइड वाला हुआ और एक इस साइड वाला, तो दो लोग हुआ, इसीलिए इसको बोले बाई लोग। तो क्वेश्चन कोई पूछेगा कि आंसर कितने लोग है, तो बाई लोग। अब इसमें एक और चीज हम बता रहे हैं, इसमें थिक्का रहता है, इस कॉर्नर पर ऐसे थिक्का रहता है, यानी कि एक लोब में दो थिक्के रहते हैं ऐसे, तो इसीलिए हम इसको डाई थिकस भी बोलते हैं। डाई थिकस, थिकस, इसीलिए हम आंसर को डाई थिकस भी बोलते हैं। सॉरी, देखिए है, इसको क्या बोलेंगे? आंसर को डाइथिकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइथिकस, क्योंकि दो थिक्का रहता है। स्ट्रक्चर हो एंथर देखेंगे, तो देखिए दो लोब है, फिर से देखिए एंथर के बारे में देखिए एंथर के बारे में लिख दे रहे हैं। एंथर, एंथर इज, पहला तो होगा बाइलोब, बाइलोब्ड, और दूसरा होगा डाइथिकस, डाइथिकस। और एंथर के चारों कॉर्नर पर जहां पे ऐसे थिक्का लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोले? माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक। तो एक एंथर में, वन एंथर में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होगा? तो 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होगा। देखो 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होगा या पोलन सेक होगा। आटा याद रख कितना, एक एंथर में दो लोब, और एक लोब में मतलब कह सकते हैं कि डाइथिकस होगा, और एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि वन एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हुए। उसके बाद और अब डिटेल में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि अब इसमें से कुछ बचा नहीं, अब मेन हमको स्ट्रक्चर ये पढ़ना है। उससे पहले अगर कुछ लेयर हो तो लेयर के बारे में पढ़ लो। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि सब कुछ सेम होगा तो हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में अध्ययन कर लेंगे। अगर हम इस स्ट्रक्चर को केवल पढ़ें, इस स्ट्रक्चर को हम केवल पढ़े, इस स्ट्रक्चर को, इसमें देखेंगे कि माइक्रो अगर स्पोरेंजिया के पास आना है तो इससे पहले हमको 4 लेयर दिखाई देगा। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया इज कवर्ड बाय वॉल कंटेंट 4 डिस्टिंक्ट लेयर। इससे पहले 4 लेयर रहता है। देखो फर्स्ट लेयर, अच्छा आगे बता ही दे रहे हैं। फर्स्ट लेयर को बोलेंगे एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथेसियम। देखो ऐसा दिखाई देता है,
ऐसा आपको 4 लेयर दिखाई देंगे, 1 2 3 4। सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ लेयर, यानी कि 4 लेयर दिखाई देंगे आप। वो 4 लेयर क्या होंगे? वो 4 लेयर क्या होंगे? तो देखो, फर्स्ट लेयर को हम बोलेंगे एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर को क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर को बोलेंगे इंडोथेसियम। तो थेसियम। उसके बाद आएगा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। उसके बाद आएगा टेपिटम। यही 4 लेयर रहते। सबसे बाहरी ए एक, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे और फोर्थ नंबर पर ए। 4 लेयर आपको दिखाई देंगे। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के कॉर्नर पर आपको 4 लेयर दिखाई देंगे। फर्स्ट को बोलेंगे एपिडर्मिस, सेकेंड को बोलेंगे इंडोथेसियम, थर्ड को बोलेंगे मिडिल लेयर और फोर्थ को बोलेंगे टेपिडम। एक खास बात है कि सभी होते हैं डिप्लॉइड। सभी डिप्लॉइड यानी कि सभी 2n होंगे। सभी क्या होंगे? 2n होंगे। अब सबका काम अलग अलग है। फर्स्ट जो 3 लेयर है, ये काम करता है प्रोटेक्शन का। काम क्या करेगा? प्रोटेक्शन का। और इसके ये नजदीक रहता है पोलन ग्रेन के, क्लोज टू। जो टेपिटम है क्लोज टू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन को क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया इतना चीज? अब एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस के बारे में देखो क्या है। एपिडर्मिस फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे बाहरी लेयर को हम बोलेंगे एपिडर्मिस। इसके अलावा कोई चीज इसमें सीखने वाला नहीं है, बस बाहरी लेयर। उसके बाद अंदर वाला लेयर आएगा इंडोथेसियम। उसके बाद क्या आएगा? इंडोथेसियम। इंडोथेसियम फॉर्म द सेकेंड लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। यानी कि एपिडर्मिस के बाद में जो आएगा लेयर उसको बोलते हैं इंडोथेसियम। देखो, इंडोथेसियम के काम है डीहाइसेंस में मदद। डीहाइसेंस में मदद करे, यानी कि पोलन ग्रेन के रिलीज होने में क्या करें हम? मदद। अब आया मिडिल लेयर। अच्छा, मिडिल लेयर 2-3 लेयर से बना रहता है, यानी कि लगभग 1 से 3 लेयर के बीच में हो सकता है। मिडिल लेयर फ्रॉम द थर्ड लेयर इनर ऑफ द इंडोथेसियम। इंडोथेसियम के अंदर है। और ये कैसा कौन लेयर रहता है? तीसरा लेयर। कौन लेयर? तीसरा लेयर। तो इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम बताए थे, प्रोटेक्टिव रोल। यानी कि अंदर जो भी मटेरियल है उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। आगे देखिए, उसके बाद आया टेपिटम। टेपिटम में आपको जानने लायक बात, टेपिटम में आपको जानने, तो टेपिटम के सबसे जो मेन चीज है उसमें जानने लायक क्या कि टेपिटम क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर है ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे आंतरिक जो है, सबसे इनर लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? टेपिटम। ये है आपका टेपिटम। टेपिटम का क्या बताया था कि न्यूट्रिएंट रहता है कि नरिशमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। अंदर इसके पोलन ग्रेन है। इसके अंदर क्या? पोलन ग्रेन, बहुत सारा पोलन ग्रेन। इसको बोलेंगे पोलन ग्रेन। दिस इज द पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन का नरिशमेंट कौन कर रहा है? तो टेपिटम कर रहा है। यानी कि खाना पीना कौन दे रहा है? टेपिटम दे रहा है। टेपिटम की एक बात है कि ये डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म। और इसका एक बात है कि ये मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकता है, बाइन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड, कुछ भी कह सकते हैं, बाय या मल्टीन्यूक्लिएटेड। देखो, सेल ऑफ द टेप्टम है डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। यानी कि टेप्टम के बारे में दो चीज, सबसे अंदर लेयर है, सबसे क्या है? अंदर लेयर। यह नरिशमेंट देता है पोलन ग्रेन को। इसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है या डाइन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं। और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। इसके अलावा कुछ नहीं। उतार लीजिए। अब देखिए,
जो हम अंदर पढ़े माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है। देखो, कैपिटम इनक्लोज द स्पोरोजिनस टिश्यू व्हिच हैज डिप्लॉयड सेल अंडरगो मियोसिस प्रोड्यूस द डिप्लॉयड पोलन। यानी कि जो 4 लेयर हम पढ़े, फर्स्ट लेयर पढ़े, सेकेंड लेयर पढ़े, थर्ड लेयर पढ़े, फोर्थ लेयर। फर्स्ट लेयर को बोले एपिडर्मिस, फिर बोले इंडोथेसियम, इंडोथेसियम, उसके बाद बोले टेपिटम, बोले मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, उसके बाद हम बोले टेपिटम। इन सब लेयर टेपिटम, ये सभी लेयर के बाद अंदर बहुत सारा एक स्ट्रक्चर है, टिश्यू है, उस टिश्यू का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है? स्पोरोजिनस। अब स्पोरोजिनस टिश्यू ही आपको एक, इससे ही मतलब कहिए कि आपको पोलन ग्रेन मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? पोलन ग्रेन मिलेगा। यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट किस में होगा? पोलन ग्रेन। उसके बाद अब देखिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया से हम क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन बनाएंगे। तो जो स्पोरोजेनिस टिश्यू है, जो स्पोरोजेनिस टिश्यू है, उसी को हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया कहिए या पोलन से कहिए या स्पोरोजेनिस टिश्यू कहिए, सब सेम ही बात है। सब क्या है? सेम बात। तो माइक्रोस्पोरेंजिया से अगर हम माइक्रोस्पोर बनाए, माइक्रोस्पोर, तो इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब उत्पन्न करना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोरेसिस। कौन सा प्रोसेस के थ्रू? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोजेनिस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि अगर हम स्पोरोजेनिस टिश्यू से क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर, इसी को हम क्या बोल देंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ में आ गया? चलिए, देखिए, एपिटम, एपिटम के अंदर स्पोरोजेनिस टिश्यू, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के बाद आएगा सेल ऑफ स्पोरोजेनिस टिश्यू। अब इसमें जो ऐसा सेल है जिसको, ये तो भाई टिश्यू है, इसमें ऐसे बहुत सारा क्या रहेगा? स्पोरोजेनिस टिश्यू। अब इससे हम इसी को बोल देते हैं पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसी को हम कन्वर्ट कर रहे थे माइक्रोस्पोर में, तो स्पोर में। इसी को कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसी को तो हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे थे। स्पोरोजेनेसिस एक्ट एज ए पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर। मदर है तो मदर से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। माता है तो माता से बनेगा माइक्रो। इसमें भी है पोलन, तो पोलन से बनेगा आपको पोलन। समझ में आया? किसी कोई दिक्कत नहीं? देखो, सिंपल भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हो। माइक्रोस्पोरे माइक्रोस्पोरेंजिया में, माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरेंजियम में आपको बहुत सारा स्पोरोजेनिस टिश्यू दिखाई दे रहा है। स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाई दे रहा है या सेल कहो, यही एक्ट एज ए पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो क्या लिखा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ में आ गया? अब इसी से हमको माइक्रोस्पोर मिलेगा।
तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या बताएं? ये भैया है 2n। क्या है 2n? अब इसमें मियोसिस करके एक से हम क्या बना देंगे 4, थ्रू मियोसिस तो n बन जाएगा। कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 माइक्रोस्पोर कितना बनेगा? 4 माइक्रोस्पोर बनेगा थ्रू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो क्या लिखल है मियोसिस। हो देखो 2n था, एक से पहले सबसे बनेगा 2, 2 से बनेगा 4। मियोसिस 1 में आपको बनेगा तो, और मियोसिस 2 में क्या बन जाएगा? 4 बनेगा। मियोसिस मियोसिस ये क्या है? मियोसिस मियोसिस 2 में 4 बनेगा। एक से देखो एक, एक से 2, 2 से 4, यानी कि 4 बना। तो देखो द डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस 1 एंड फॉर्म द 2 हेप्लॉइड्स। एक से देखो पहले क्या था, इस इमेज में देखो, इस इमेज में एक, इस इमेज में 2, अगला इमेज में आपको 4 दिखाई दे, 4 हो गया। अब देखो फर्दर अंडरगो मियोसिस 2 और 4, 2 मोर हेप्लॉइड क्या बन गया? फिर से बन गया। इसी को क्या बोल देंगे? माइक्रोस्पोर टेट्रा। देखो माइक्रोस्पोर तो हम बोल रहे थे, अब 4 बना, 4 वो बना, इसीलिए हम इसको टेट्राड बोले। क्या बोले? टेट्राड। किसी को कोई दिक्कत? एक एमएमसी से माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने, इसीलिए 4 बना, इसीलिए हम टेट्राड बोल दी, इसीलिए क्या बोले? टेट्राड बोले। क्या लिखे है? सिमिलरली ऑल द अदर डिप्लॉयड मदर सेल। अब तो हम एक बनाए, अब कितना बनाए? एक। अब वैसे भी इसमें जितने हैं सब में क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। सब में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। एक से बनेगा 2, 2 से कितना बनेगा? 4, और इसी 4 को बोल देते हैं माइक्रोस्पोर प्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। टेट्राड, इसी को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। एक सेल में जिस प्रकार हुआ था उसी प्रकार सब सेल में होंगे। देखिए सब में होगा तो सेवरल थाउजेंड बन जाएगा। मान लो कि भाई एक से बन रहा है 4, तो ऐसा बहुत सारा था अस्पोरोजेनस टिश्यू, तो बहुत सारा यानी कि 1000 अब बन जाएगा अस्पोरो। देखो 1000 माइक्रोस्पोर आज क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 बन जाएगा। सिंपल कहो कि बहुत सारा बनेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 माइक्रोस्पोर या पोलन मदर सेल गिव राइज हाउ मेनी माइक्रो। एक माइक्रोस पोलन मदर सेल से कितना बनता है माइक्रोस्पोर? तो 4 बनता है, जिसको हम बोल रहे थे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो टेट्राड मतलब 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 ऑप्शन। देखो उसी का आंसर दिया हुआ। अब हमको माइक्रोस्पोर से बनाना है बाबू पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से हमको क्या बनाना है? पोलन ग्रेन बनाना है। अच्छा माइक्रोस्पोर हम कैसे बने थे? एमएमसी को एमएमसी को क्या कर दिए थे? मियोसिस किए थे। मियोसिस क्या किए? मियोसिस। तो कितना बना था? 4। अब इसमें से एक गो के से बनाएंगे, वही फिर 3 गो से फिर बना देंगे। तो माइक्रोस्पोर से हमको अब बनाना क्या है? पोलन ग्रेन। अब देखिए कैसे, अब ये संख्या एन है, ये संख्या क्या है? एन। अब इसमें हम क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करेंगे। अब खूब सारा माइटोसिस करते चल जाएंगे। तो देखो एन था, इसको पहले देखो क्या लिखल है? ईच हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर मेचर ऑफ फॉर्म हेप्लॉइड पोलन। द मेचुरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द माइटोटिक डिवीजन। क्या बना? माइटोटिक डिवीजन। यानी कि जब इसमें से एक मानो, अभी इसमें हम क्या करेंगे? माइटोटिक करेंगे। क्या लिखा? माइटोटिक।
माइटोटिक डिवीजन करेंगे, इससे क्या बनेगा, 2 बनेगा। कितना बनेगा, 2। अब इन दोनों को हम बीच में एक वैक्यूल क्रिएट कर देंगे। तो जैसे ऐसे बना, तो हम बीच में वैक्यूल क्रिएट कर देंगे। ऐसे एक वैक्यूल ऐसे क्रिएट कर देंगे ताकि जो 2 बना अपोजिट पोल पर चल जाए। क्या चल जाए, अपोजिट पोल पर। अब इसको ले जाने के लिए हम एक स्पिंडल फाइबर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर का। देखो क्या लिखा है, द न्यूक्लियस माइक्रोस्फीयर अंडरगो एसिमेट्रिकल माइटोसिस होगा एंड फॉर्म 2 अनइक्वल सेल बनेगा। अच्छा, इसमें जैसे मान लो कि माइटोटिक डिवीजन हम कर रहे थे, तो एक से कितना बनाना, एक से हमको 2 बनाता था, एक से 2 बनाना था, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा बन जाएगा, एक छोटा एक बड़ा, यानी कि स्पिंडल फाइबर से एक की ओर खींचेंगे तो एक की ओर बड़ा जाएगा, एक की ओर छोटा जाएगा। और बीच में अभी बताया कि वैक्यूल हम क्रिएट कर देंगे। इसमें क्या क्रिएट कर देंगे, वैक्यूल ऐसे क्रिएट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एसिमेट्रिक स्पिंडल। फर्स्ट माइटोसिस में हम करेंगे एसिमेट्रिक, और एक छोटा बड़ा कर देंगे, बीच में वैक्यूल है, फिर उसको अपोजिट सेंटर पर भेज देंगे। अब जो बना उसमें 2 सेल बनेंगे, एक बनेगा वेजिटेटिव सेल और एक बनेगा जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के पास भैया फूड है, फूड मतलब ई पूरे पोलन ग्रेन में जितने भी काम होंगे फूड यहीं से सप्लाई होगा। पोलन ग्रेन के पास है मेल गैमेट, पोलन ग्रेन के पास क्या है, मेल गैमेट है, पोलन ग्रेन के पास मेल गैमेट। देखो, एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन प्रोड्यूस 2 अनइक्वल सेल, one is the vegetative cell and second is the generative cell, together they form the 2 cell stage। ये कितना हुआ, 2 सेल स्टेज। इसी में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है 60% फ्लावर में या प्लांट में, आपको 2 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है या पॉलिनेशन। और जो रिमेनिंग 40% है उसमें होगा 3 सेल स्टेज में, सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में। समझ में आ गया। अब वेजिटेटिव सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वेजिटेटिव सेल क्या है। तो वेजिटेटिव सेल बताया कि इसका साइज बड़ा होता है, एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ था, तो लार्ज इन साइज, अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व बताए, फूड रिजर्व होता है। इरेगुलर शेप इन न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता है। अब देखिए एक और चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि जो पोलन ग्रेन बना, इस पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। चलिए आगे देखिए, अब है जेनरेटिव सेल। अब क्या है, जेनरेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल के बारे में कुछ लिखा है कि ए स्मॉलर साइज होगा। देखो, ए अगर लार्जर साइज है तो ये क्या होगा, स्मॉलर साइज, एक छोटा तो एक बड़ा होगा, मोटू पतलू देखा है। ये अगर, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ जेनरेटिव सेल, साइटोप्लाज्म में ऐसे तैरते रहते हैं, कभी इधर गया कभी उधर गया। हैज सेल वाल डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसका जो साइटोप्लाज्म रहेगा कैसा रहेगा, डेंस रहेगा। कैसा रहेगा, डेंस रहेगा। बताया कि इसी के पास क्या है, मेल गैमेट है, मेल गैमेट, मेल गैमेट्स, इसी के पास 2 मेल गैमेट्स आपको इसमें दिखाई देंगे। उतार लीजिए, चलिए आगे देखिए। अब इसमें देखते हैं माइक्रोगमेटोजेनेसिस। तो एक पोलन ग्रेन के बाहरी लेयर रहता है एक्साइन, अंदर रहता है इंटाइन। आउटर एंथर देख लीजिए। अब हम कुछ लेयर के बारे में पढ़ेंगे। बताया कि अभी जेनरेटिव सेल के पास क्या रहता है, डिवाइड होगा,
डिवाइड होके कितना बनाएगा, 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। इसको क्या लिखेंगे कि जेनरेटिव सेल फिर से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर से जैसे देखो, ए जेनरेटिव सेल था, जेनरेटिव सेल, इसमें हम किए माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन से 2 मेल गैमेट बना दिए, क्या बना दिए, 2 मेल गैमेट। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेट बना रहे हैं ना, तो गैमेट बना रहे हैं तो गैमेटोजेनेसिस होगा, छोटा है तो माइक्रो, यानी कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। दिस इज द कॉल्ड 3 सेल स्टेज, द पोलन इज मेच्योर इन दिस स्टेज। दो बन गया, दो बनाना तो 3 होगा। एक तो जनरेटिव सेल भी है, ये हम पहले ही बता दिए थे, आप पोलन का स्ट्रक्चर पढ़ते, पोलन ग्रेन द मेल गैमेटोफाइट, अभी बताया पोलन ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, मेल। कहाँ लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन आर द मेल गैमेटोफाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट का पूछेगा कि मेल गैमेट कौन होता है, तो मेल गैमेट आपको बोलना पड़ेगा कि पोलन ग्रेन होता है। इसके डिटेलिंग ही तो देख ही लिया कि ऊपर होगा वेजिटेटिव सेल होगा, इसके पास ट्यूब्स ऑफ न्यूक्लियस रहेगा, नीचे 2 मेल गैमेट रहेंगे, कितना रहेगा, 2 मेल गैमेट। अब हम पोलन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो साइज बढ़ा है कि पोलन ग्रेन के 25 से 50 माइक्रोमीटर बता दिए थे। जनरली स्फेरिकल होता है, एक पोलन ग्रेन अगर हम देखें, पोलन ग्रेन हम देखें तो पोलन ग्रेन जनरली क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल यानी कि गोलाकार, ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें बहुत सारा हो रहेगा वैक्यूल। अब इसके बाहरी लेयर को एक्साइन बोलेंगे, इंटरी लेयर को इंटाइन बोलेंगे, जो कि अभी आगे देख लीजिए। सब हम कहें ना कि अलग अलग स्लाइड में एकदम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो सबसे बाहरी लेयर एक्साइन रहेगा और अंदर का लेयर इंटाइन रहेगा। अंतर का लेयर क्या रहेगा, इंटाइन। तो पोलन है 2 डिस्टिंक्ट लेयर, एक पोलन ग्रेन में 2 लेयर रहेंगे, सबसे बाहरी लेयर एक्साइन और सबसे अंदर लेयर इंटाइन। एक्साइन के बारे में खास बात बताते हैं कि इतना कठोर होता है, मतलब इतना कठोर होता है कि न इसका टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट पड़ेगा, न अल्कली के इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी चीज का इफेक्ट इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए कोई कोई पोलन ग्रेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर बच के रह जाता है, मतलब उसके साथ कुछ नहीं होगा, ना इस पर एसिड का इफेक्ट पड़ेगा, कोई चीज का आपका इस पर इफेक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, कुछ चीज इसमें है कि एक्साइन किससे बनता है, एक्साइन बनता है ऑस्फोरोलेनिन से, जो कि हम अभी आगे पढ़ाएंगे। देखिए एक्साइन के बारे में, देखो एक थिक आउटर लेयर है मेड ऑफ द स्पोरोपोलेनिन, मेड ऑफ द स्पोरोपोलेनिन हैज apparatus called germ cell which lack of स्पोरोलिन। अब देखो सब जगह स्पोरोलेनिन से बना हुआ है, जहां पे स्पोरोलेनिन अपसेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे जर्म पोर, यानी कि अपसेंट ऑफ स्पोरेंट ऑफ क्या, स्पोरोलेनिन। किसी 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 का नाम ऐसा रहेगा पढ़ने में मुंह टेढ़ हो जाता, स्पोरोलेनिन, यानी कि जहां पे स्पोरोलेनिन अपसेंट रहेगा उस स्थान को हम क्या कहेंगे, जर्म पोर। इसी स्थान से मेल गैमेट बाहर निकलेगा, इसी तरह, क्योंकि और सब एरिया तो बहुत कठोर है, और सब एरिया क्या बहुत सा कठोर है, तो जहां से इसको जगह निकलने को मिलेगा उसी को हम बोलते हैं जर्म पोर, यहीं से मेल गैमेट आपको बाहर जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं इंटाइन पर, उसके बाद क्या आते हैं, इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एसिड का ना इफेक्ट पड़ेगा। देखो सब लाइन लिखा हुआ कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, कितना भी हाई टेम्परेचर का लो सह लेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो चाहे अल्कली डाल दो, कुछ इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम, कुछ भी एंजाइम खा लो पी लो इसका सेम टू सेम रहेगा। मतलब एंजाइम का इतना रेजिस्टेंस होता है कि ये सब चीज आपको क्या कर लेगा, सह लेगा। बढ़िया से दिखाई दे रहा है, चलिए सही है।
अब हम आते हैं इंटाइन। तो इंटाइन क्या होगा, थिन होगा। फर्स्ट वाला थिक है तो अंदर वाला थिन होगा। एक कंटिन्यूअस लेयर रहता है, ये नहीं कि इसमें बीच में इसे छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया था एग्जाम में तो जर्म फोर्स बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, जर्म फोर्स। इसमें एकदम रेगुलर रहेगा पूरा ऐसे। तो रेगुलर है, मेड ऑफ द सेलुलोज ऑफ पेक्टिन से बनता है। दो चीज से बनता है, सेलुलोज ऑफ पेक्टिन। क्वेश्चन पूछेगा कि इंटाइन किससे बने होते हैं, तो सेलुलोज एंड पेक्टिन से बने रहो। आपको हम प्रेजेंट ही ऐसे कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम तो भाई पोलेन ग्रेन के बारे में जाने, देखो पोलेन ग्रेन के बारे में क्या क्या जाने, हम एक जगह लिख दे रहे हैं। पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन, पहले पोलेन ग्रेन को हम बोलेंगे मेल गैमेट। क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। ए रहेगा जनरली आपको दिखाई देगा स्फेरिकल, स्फेरिकल, साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर। इसमें दो सेल रहेंगे, एक जनरेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, और एक रहेगा वेजिटेटिव सेल, एक रहेगा वेजिटेटिव सेल। इसमें मेल गैमेट रहेगा दो, दो मेल गैमेट। इसके एक बाहरी लेयर रहता है जिसको बोलते हैं एक्जाइन, और एक अंदर रहता है जिसको बोलते हैं इंटाइन। एक्जाइन बना रहता है स्पोरोलेनिन से, लेनिन से बना रहता है, और इंटाइन बना रहता है पैक्टिन एंड सेलुलोज से, पैक्टिन एंड सेलुलोज से बना रहता है। इतना चीज आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब कहीं कहीं पे पोलेन ग्रेन आपको एलर्जी का भी काम करता है। अच्छा पहले निकलता कैसे है देख लें। तो देखिए, डिहाइसेंस मतलब मेल गैमेट को हमको भाई बाहर निकालना है, मेल गैमेट को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो देखिए, पोलेन लूज द वाटर, क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा। स्ट्रिप बिटवीन द पोलेन सैक एंड माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि वहां से टूटेगा और पाउडरी डिपॉजिट करेगा ऑन द एंथर एंड पिक ऑफ द डिफरेंट एजेंट। जो पोलेन ग्रेन बना वो बाहर निकलेगा और उसको कुछ पाउडर जैसा ऐसा स्टिकी मटेरियल डाल देगा, जिससे कोई भी एजेंट आया, जैसे मान लीजिए कि इंसेक्ट आया, हनी भी आ जाए, कुछ भी आए, बर्ड आए, उस पर क्या करेगा, चिपक जाएगा और दूसरे फिर फीमेल फ्लावर को क्या कर देगा, चल जाएगा। समझ में आ गया, एक पाउडरी डिपॉजिट ऑन द एंथर एंड पिक अप द बाय डिफरेंट एजेंट। इसीलिए हम कोई भी फ्लावर का छूते हैं तो देखना हाथ को कुछ लग जाता। अब देखो, ये तो इनसाइड का बात, आउटसाइड देखो क्या लिखे, इन्वॉल्व ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में कितना आता है, 2 सेल स्टेज, और जो बचा रिमेनिंग 40% इसमें कितना होगा, 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज में होंगे। ये डाटा आपको देगा कि 40% में कितना होता है। अब पोलन ग्रेन के बारे में कुछ जनरल जनरल चीज हम लोग जान लेते हैं। तो पोलन ग्रेन के बारे में जनरल जनरल चीज क्या है कि पोलन ग्रेन एलर्जी का भी काम करता है भाई। किसी को रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम हो सकता है, अस्थमा का बीमारी हो उसमें दिक्कत हो सकता है, कुछ कुछ जगह इसका सप्लीमेंट का फूड सप्लीमेंट की तरह उपयोग किया जाता है। तो लिखा हुआ कि पोलन ग्रेन कैन कॉज एलर्जी, आपको भैया पोलन ग्रेन एलर्जी कर सकता है। कॉज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा में आपको दिक्कत हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। एग्जाम्पल देख दो, लिख लो, जैसे पार्थेनियम एक एग्जाम्पल है जो ये काम करता है, चाहे कैरेट ग्रास भी बोल सकते हैं, ये सब आपको ये बीमारी करेंगे। कंटामिनेटेड ऑफ इम्पोर्टेंट व्हीट और वाइट एस्पिरेटेड इन इंडिया नाउ, गेहूं के साथ एक आया था ऐसा ग्रास जो एक रैपिड की तरह फैल गया, जो एक एलर्जी की तरह भी क्या करता है, काम करता है। अब पोलन ग्रेन के वायबिलिटी देखते हैं कि एक पोलन ग्रेन कितना कितना टाइम तक रह सकता है, कितना टाइम तक रह सकता है, कितना टाइम तक रह सकता है।
रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ पोलन वायबिलिटी, मतलब हम एक पोलन ग्रेन के बताया कि कितना उसके बाहर एक्साइन लेयर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कितना समय तक रह सकता है। तो कुछ कुछ पोलन ग्रेन 1000 ईयर तक भी रहता है और कुछ कुछ मिनट में भी रहता है। तो हाउ लॉन्ग पोलन कैन रिमेनिंग एक्टिव टेक द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कितना समय तक सक्षम है। तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। राइस और गेहूं यानी कि राइस और व्हीट में 30 मिनट के बाद उसका पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कुछ का फ्यू मंथ रहता है, जैसे रोजेसिन, लिगुमिनेसिन एंड सोलेनेसिन, सब क्या रहता है मंथ तक, मतलब कुछ मंथ तक रह सकता है जिंदा। और इसको और हमको ज्यादा समय तक स्टोर करना है, सालों साल तक, तो आप इसको -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन, लाइट नाइट्रोजन नहीं लिखा, नाइट्रोजन लिक्विड में, नाइट्रोजन लिक्विड में स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। -196 डिग्री नाइट्रोजन लिक्विड में आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें दो चीज, कुछ कुछ है जो 30 मिनट तक रहेगा, राइस वेट, कुछ मंथ तक रहेगा, मेंबर ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। इसको स्टोर भी कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर इन पोलैंड बैंक, पोलैंड बैंक में रहता है नाइट्रोजन लिक्विड स्टोर। उसके बाद अब हम आपको पढ़ाएंगे पिस्टिल, उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे आप, पिस्टिल। तो पिस्टिल के बारे में आप लोग जनरल जनरल पहले पिस्टिल किसको कहते हैं, तो पिस्टिल हम आपको बोलते हैं फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट को, फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर को हम बोलेंगे पिस्टिल, फीमेल फ्लावर को क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। फीमेल फ्लावर के बारे में हम बताए थे कि फीमेल फ्लावर को हम कार्पल भी कहते हैं, फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं। चलिए, तो हम क्या बताया कि पिस्टिल का हम एक दूसरा नाम कह सकते हैं कार्पल, कार्पल्स, या इसी को बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, कुछ भी बोल सकते हैं, पिस्टिल, गाइनोसियम भी बोल सकते हैं, गाइनोसियम। समझ में आ गया, तो डिटेल में पढ़ते हैं पिस्टिल के बारे में। तो अगर हम एक पिस्टिल को देखें, पिस्टिल के बारे में ऐसे शुरुआत में बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए जब हम फ्लावर बताए थे। तो हम इस बीच वाले सेंटर को, बीच वाले सेंटर को व्हाइट से देखो, व्हाइट का, इस जो बीच वाले है इसको हम बोले, क्या बोले थे, पिस्टल बोले या कार्पल बोलो। इसमें 3 भाग होगा, जहां पे पोलन ग्रेन आएगा उसको हम बोलेंगे अस्टिग्मा, जो पाइप जैसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अस्टाइल, और जो अंत में बेस में है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी। तो एक कार्पल में 3 स्ट्रक्चर, जहां पे पोलन ग्रेन का लैंडिंग होगा उसको अस्टिग्मा, पोलन ग्रेन जिस पाइप के थ्रू आएगा उसको बोलेंगे अस्टाइल, जहां पे आएगा वहां पे ओवरी, ओवरी में ही एग होगा, ओवरी में क्या होगा, एग होगा। तो pistil carpel is the female reproductive organ a flower has of the three part stigma, style and ovary, 3 पार्ट होता है, दिखाई दे रहा है। चलिए, उसके बाद हम पारा पारी समझ लेते हैं, मतलब वन बाय वन समझते हैं। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, जहां पे पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट फीमेल फ्लावर के सबसे पहले जहां पे आएगा उसको बोलेंगे स्टिग्मा, उसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। दिस इज द स्टिग्मा। उसके बाद देखो स्टाइल, स्टिग्मा तो समझ लिया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। स्टाइल द इलोंगेट सिलेंडर पार्ट ऑफ द स्टिग्मा, इस जो ऐसे सिलेंडर टाइप पे दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टाइल। बस इसके थ्रू अब पोलन ग्रेन अंदर जाएगा। उसके बाद अब भैया आया ओवरी, ओवरी इज द बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल, यानी कि इस फीमेल पार्ट का सबसे फूला हुआ भाग कौन है, ओवरी। देखो ऐसा रियल में ऐसा दिखाई देगा, रियल में आपको ऐसा दिखाई देगा।
ना दिखाई दे रहा, कलर चेंज कर दे रहे हैं, अब दिखाई दे रहा। हाँ चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा, और कलर देख लेते हैं चेंज करके, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दिखाई दे रहा, ये भी कलर नहीं दिखाई दे रहा। पीला देखते हैं, येलो, ये भी नहीं दिखाई दे रहा बढ़िया से। हाँ, ब्लू का उपयोग करेंगे, ब्लू आपको दिखाई दे रहा है। चलिए ब्लू हम आपका उपयोग करेंगे। डिड यू नो भाई, क्या दिखाई, आप जानते हैं क्या है? एक इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इस इमेज में जो ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो धागे जैसा ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? देखो बाबू, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेयर। हेयर जैसा, अभी हेयर स्ट्रक्चर इसका नाम देंगे। ये है रेसबेरी का प्लांट। इस जो ऐसा हेयर जैसा स्ट्रक्चर लटका हुआ है, इसको बोलते हैं हेयर। अब इस हेयर स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस हेयर स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो देखो, कुछ कुछ प्लांट में रिमेंट ऑफ द स्टाइल एंड स्टिग्मा, कुछ कुछ में स्टाइल क्या होता है, बच जाता है। कुछ कुछ में क्या हो जाता है, स्टाइल बच जाता है। सिंगल फ्रूटलेट, एक को अगर निकाल दे, इसमें से एक को ऐसे खींच के निकाल दे, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ऐसे आपको ज्यादा काम लायक चीज नहीं है आपके लिए। तो देखिए, अगर हम इसको तो बोले कार्पल, जो कि फीमेल है। अब इसमें हम देखें तो ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे कार्पल, इसको बोलेंगे स्टिग्मा या स्टाइल, और इस पूरे वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ओवरी। इतना समझ लीजिए, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं ऊपर से, इसलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। तो गाइनोसियम बताए थे, कि गाइनोसियम क्या बताए थे, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, होल ऑफ कार्पल बोल सकते हैं। होल ऑफ क्या होगा, कार्पल, होल ऑफ कार्पल। गाइनोसियम फ्लावर हैव द वन या मोर देन वन पिस्टिल। अगर देखो, एक भी पिस्टिल हो सकता है, चाहे एक से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन वन, मोर देन वन, वन भी हो सकता है, वन से ज्यादा होगा। अब कंडीशन है, फ्यूज है कि ना फ्यूज है भाई। देखो, एक है तो बोलेंगे मोनोकार्पस, एक से ज्यादा है तो बोलेंगे मल्टीकार्पस। सिंगल कार्पल का उदाहरण है हिबिस्कस। मल्टी कार्पल का उदाहरण आपका एनसीईआरटी में खास करके नहीं दिया है, दिया होगा तो एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा। अब इसमें से भी दो कंडीशन है। देखो, एक है तो इसमें फ्यूज होने का चांस नहीं है। जैसे मान लो कि एक ऐसे प्लांट है, एक ऐसे प्लांट है, तो इस पर एक लगा हुआ है ऐसे, एक है तो फ्यूज होकर, दो है तो फ्यूज है। मान लो कि दो बना है, ऐसे देखो, मान लो कि दो ऐसे बना है, और दोनों जाके आपस में ऐसे फ्यूज कर गया, एक साथ मिल गया। तो अगर इसमें भी अगर अलग अलग है, मल्टी कार्पेट मतलब एक से ज्यादा, अगर अलग अलग है तो एक एपोकार्पस बोलेंगे, मतलब अलग अलग, मतलब सर एक से ज्यादा रहेगा मतलब दो गो है, लेकिन दोनों अलग अलग, ये अलग ये अलग, एपोकार्पस। दोनों मिल जाए, दोनों ऐसे मिल जाए, ऐसे गया ये भी मिल गया, इसको बोलेंगे सीन कार्पस। इसको क्या बोलेंगे, सीन कार्पस, यानी कि मल्टीपल फ्री कार्पल। कार्पल क्या रहेगा, फ्री। इसका एग्जांपल है लोटस। मल्टीपल फ्यूज कार्पल, अगर फ्यूज कर जाए, एक साथ मिल जाए, तो इसका उदाहरण क्या है, टोमेटो। इसका उदाहरण क्या है, टोमेटो। फिर से देख लीजिए, क्या बोले हम, कि गाइनोसियम को हम कार्पल भी बोलते हैं, होलो कार्पल। अगर सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पल, एक से ज्यादा है मल्टी कार्पल, एक से ज्यादा में भी है तो अगर अलग अलग है तो एपोकार्पस, एक साथ मिल गया तो सीन कार्पस। एपोकार्पस का मतलब क्या है, कि फ्री रहेगा, इसमें क्या रहेगा, फ्यूज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूज। इसका उदाहरण आपका लोटस, इसका उदाहरण आपको टोमेटो। इसका उदाहरण क्या है, टोमेटो। अब स्ट्रक्चर हम ओवरी पढ़ रहे हैं। ओवरी आपको पता है कि ओवरी कैसा दिखाई देता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ओवरी। ये क्या है, ओवरी आपका। अब हम ओवरी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए, पिस्टिल, कार्पल, कुछ भी कहो, गाइनोसियम कहो,
लैंडिंग पार्ट स्टिग्मा, जिसके थ्रू आएगा स्टाइल। इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से यहां पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोले, ओवरी। पूरे स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, ओवरी। अभी अगर हम इसको ऐसे काट दें, ऐसे लिए चाकू और ऐसे काट दिए, इसको अगर काट के देंगे देखेंगे यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ओवरी ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखाई दे। अब इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि क्या क्या, क्योंकि इसी में भाई ओव्यूल पाया जा रहा है, इसी में क्या है, ओव्यूल पाया जा रहा है। इसमें दो चैम्बर है, तो इन चैम्बर को बोलते हैं लोक्यूल्स, यानी कि चैम्बर या कैविटी ऑफ इनसाइड ओवरी। ओवरी के खाली स्थान को, ओवरी में जो खाली स्थान है उसको बोलते हैं लोक्यूल, उसको क्या बोलते हैं, लोक्यूल। क्या बोलेंगे, लोक्यूल। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी वही इमेज, यानी कि खाली स्थान को क्या बोलेंगे, लोक्यूल। अब इसमें बहुत सारा ओव्यूल रहेगा, क्या रहेगा, बहुत सारा ओव्यूल। देखो एक ओव्यूल, दो ओव्यूल, ऐसे बहुत सारा है, इधर में भी है, ऐसे 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 ऐसे। इस स्ट्रक्चर जो ऐसे दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे ओव्यूल। स्ट्रक्चर विद इन द डेवलप इनटू सीड, यही ओव्यूल, ये भी यही ओव्यूल डेवलप करके क्या बनाता है, सीड बनाता है। क्या बनाता है, सीड। तो सर ओवरी डेवलप होकर क्या बनाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होकर क्या बनाएगा, पूरा डेवलप होकर बनाएगा बाबू फ्रूट। पूरा डेवलप होकर क्या बनाएगा, एक फ्रूट बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, सीड। ओव्यूल आपका सीड बनाएगा और ओवरी क्या आपको बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। अब इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कि जो ओव्यूल है किससे जाके अटैच है, तो प्लेसेंटा से अटैच है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे देखो, ऐसे अटैच है, इसको हम बोले ओव्यूल। और ये जहां से अटैच है इसको बोल दिए प्लेसेंटा। वही स्ट्रक्चर लिखा है, ओव्यूल जहां जाके ऐसे अटैच है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का टिश्यू विच ओव्यूल आर अटैच, यानी कि जहां पे ओव्यूल अटैच रहेगा उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। अब भैया आया फ्यूनिकल, तो देखो इन दोनों को बोले लोक्यूल, इस ऐसे स्ट्रक्चर को बोले ओव्यूल। ओव्यूल जहां अटैच है इसको बोले प्लेसेंटा। अब ओव्यूल जाके प्लेसेंटा से जहां में शुरुआती में अटैच है उसको बोलेंगे फ्यूनिकल, यानी कि थिन स्टॉल दैट अटैच ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, यानी कि ओव्यूल प्लेसेंटा से जाके जिससे अटैच होता है सबसे पहले उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। उसको क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। चार अभी तक का स्ट्रक्चर पढ़ा है। ओवरी के खाली स्थान को लिक्यूल, इसमें बहुत सारा ओव्यूल रहेगा। ओव्यूल जाके जिससे जुड़ेगा फ्यूनिकल, फ्यूनिकल बोले ओव्यूल जाके जिससे जुड़ेगा उसको प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जुड़ रहा जो फर्स्ट स्थान रहेगा उसको बोलेंगे फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद आपको आएगा हाइलम। स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल देखिए, वही चीज अभी दिखाई दे रहा है, रिवीजन के तौर पर है। अब कुछ हम टाइप्स ऑफ आपको ओव्यूल भी दिखाएंगे। देखिए इस इसको अगर जूम करें तो इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले फ्यूनिकल। क्या है, फ्यूनिकल। इस स्थान को बोलेंगे हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम। और ये पूरा फिर क्या हो गया, ओव्यूल। ये जहां से एंट्री इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलिन इसको बोलते हैं चलाजा इन, चलाजा इन। दो इन जहां से ओपनिंग है इसको बोलेंगे माइक्रोपाइल, और इसके अपोजिट साइड वाले को चलाजा इन बोलते हैं, क्योंकि अभी हम आगे सब पढ़ाएंगे। ये देखिए हाइलम के बारे में, इसको पहले क्या बोलेंगे, इसका नाम याद रखो, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल अटैचमेंट साइट ऑफ, क्या, यानी कि अटैचमेंट साइट ऑफ ओव्यूल जाके सबसे पहले प्लेसेंटा से जिससे जुड़ रहा है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूनिकल। अब ये क्या कर रहा है, हाइलम ओव्यूल और फ्यूनिकल को क्या कर रहा है, पॉइंट है। क्या है, पॉइंट है, यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। इधर वाला जो भी बचा इसको बोल दिए ओव्यूल, ओव्यूल।
इधर है फ्यूनिकल, बीच में हाइलम। अटैचमेंट साइट है फ्यूनिकल का और ओव्यूल का, इन दोनों का अटैचमेंट साइट क्या है? हाइलम। उसके बाद आगे देखते हैं। अब अगर हम अब अगर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो इस पर लेयर कुछ दिखाई देंगे। तो सबसे बाहरी लेयर को बोलेंगे आउटर इंट्यूगमेंट और अंदर वाले को बोलेंगे इनर इंट्यूगमेंट। क्या बोलेंगे? आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट। अब ए काम क्या करता है कि प्रोटेक्टिव करता है। ओव्यूल को जो बचा रहा है वो कौन बचा रहा है? इंट्यूगमेंट बना। बाहरी है तो आउटर, इनर है तो इनर इंट्यूगमेंट। काम क्या है? प्रोटेक्टिव विद इन ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल को क्या करता है? प्रोटेक्ट। अब इसमें बहुत सारे आपको सेल दिखाई देंगे जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे बहुत सारा सेल दिखाई दे रहा है, ऐसे 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 ऐसा दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? मास ऑफ द पेरिकाइमल सेल विद इन द इंट्यूगमेंट हैज अबंडेंट ऑफ द फूड रिजर्व। एक ओव्यूल में चाहे एग, मान लो कि इसी में तो एग रहेगा, तो जो फूड रिजर्व करके रखा है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब इसी में से कोई एक सेल डेवलप करेगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा, अब इसी यही काम करेगा मेगा मेगा मदर सेल की तरफ बोलो, सिंपल, एक्ट एज ए मदर सेल, एक्ट एज ए मदर सेल, मदर सेल एक्ट एज ए क्या करेगा? मदर सेल। जैसे बताया था कि स्पोरोजेनिक टिश्यू में से भी क्या करता है? वो भी एक्ट किसके तरह करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये करेगा मेगा स्पोर मदर सेल। अब देखो माइक्रो, इसको बोले थे माइक्रोपाइल और इसको बोलेंगे चलाजा। माइक्रो का टिप ऑफ द न्यूक्लियस नॉट कवरिंग बाय इंट्यूगमेंट। देखो यहां तक है, इस हिस्से तक ऐसे है, इंट्यूगमेंट है, लेकिन यहाँ पे इंट्यूगमेंट है ये नहीं। तो टिप ऑफ द न्यूक्लियस नॉट कवर इनटू अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब द पेनिट्रेशन, यानी कि यहीं से कोई पोलन ग्रेन जाएगा, यहीं से क्या करेगा? पोलन ग्रेन एंट्री करेगा, यानी कि सिंपल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइलिन। माइक्रोपाइलिन के बारे में और, ओव्यूल रीजन नियर द माइक्रोपाइल। ओव्यूल का जो रीजन है जहां से कोई चीज एंट्री कर सकता है उसको माइक्रोपाइल। इसके जस्ट अपोजिट में आपको चला जाएंगे, देखो क्या लिखा है? चला जाएंगे। ओव्यूल इज अपोजिट द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल अपोजिट में क्या रहेगा? चला जाएंगे। अब एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो से लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। एम्ब्रियो से इज द फीमेल गेमेटो। अब इसी के अंदर आपको दिखाई देगा एक ऐसा स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो से। अब यही एक्ट करेगा किसका? फीमेल गेमेटो, यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो से को ही हम बोलते हैं फीमेल गेमेटो, फीमेल गेमेटोफाइट। तो फाइट समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, आपको फिगर से सब चीज समझ में आ जानी चाहिए। लाइट थोड़ा बंद करके देखें, दिखाई दे रहा? नहीं कोई दिक्कत, चेंजेस नहीं है तो लाइट को फिर से जला दे। भाई गोर भी तो होना है, काला है हम लोग। अच्छा हाँ, कुछ हम चीज आपको दिखा देते हैं। हम टाइप्स ऑफ आपको ओव्यूल दिखाते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल। देखिए
क्या दे रहा? ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आप लोग अपना याद कर लीजिए। अगर माइक्रोपाइलिन ऊपर रहेगा तो इसको बोलेंगे एट्रोपस। माइक्रोपाइन इंड अगर नीचे रहेगा तो इसको बोलते हैं एनाट्रोपस। अगर थोड़ा सा टिल्ट है तो बोलेंगे एम्फियोट्रोपस। उसके बाद अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो बोलते हैं इसको हेमी एंट्रोपस। इसको बोलेंगे कैम्पिलोट्रोपस। इसको बोलेंगे सर नीटोट्रोपस। ये आपको याद करना है। इसमें अब हम आपको पढ़ाएंगे एनाट्रोपस के बारे में। एनसीईआरटी में यही है, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस इसी के बारे में पढ़ाएंगे। इसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल समझ में आ गया? कोई दिक्कत? डायरेक्ट उतार लीजिए। एनसीईआरटी में आपको एनाट्रोपस का दिया है तो हम एनाट्रोपस वाला ही पढ़ेंगे। हम आपको ये पढ़ाएंगे एनाट्रोपस के बारे में। क्योंकि एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ देखिए, तो यहां तक हम दिखा दिए। अब कुछ है। एनाट्रोपस आपको, जो एनाट्रोपस का हम एग्जांपल दिखाएं कि ऐसा एनाट्रोपस होगा, तो 80% ऑफ एंजियोस्पर्म में कैसा रहता है? एनाट्रोपस ओव्यूल रहता है। और ओव्यूल रोटेटेड 180 डिग्री माइक्रोस्पोर इज क्लोज टू फ्यूनिकल। एनाट्रोपस ओव्यूल आपको ऐसा दिखाई देगा। इस इंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलिन। इस इंड को क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलिन। दिस इज द माइक्रोपाइलिन और अपोजिट द चलाजाइन। चलाजाइन इस स्थान को बोले फ्यूनिकल, इस स्थान को बोलेंगे हाइलम, और इस ऊपर वाले जो रहेगा इसको बोलेंगे ओव्यूल। क्या बोलेंगे? बाहरी लेयर को बोले इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट जहां पे इंट्यूगमेंट अब्सेंट है उसी को बोले माइक्रोपाइल। क्या बोले? माइक्रो। अब हम बताया कि मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाएंगे। मेल फीमेल में, भले मेल में पढ़ाए थे हम आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसमें पढ़ाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का दो नाम, मेगास्पोर मदर सेल या फीमेल गैमेटोफाइट, कुछ भी बोलो। मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। यानी कि अगर हम मेगास्पोर एमएमसी से बना रहे हैं मेगास्पोर, मेगास्पोर इसी को क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि एमएमसी से हम क्या बना रहे हैं? फीमेल गैमेटो। एमएमसी मेगास्पोर गैमेटोसाइट राइज टू फीमेल गैमेटो या एम्ब्रियोस, या एम्ब्रियो से कहो या फीमेल गैमेटो। देखो, इस स्ट्रक्चर के ऊपर चला जाए, नीचे माइक्रोपाइल, इसको बोले एम्ब्रियो से या फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें अब देखो, जो बना मेगास्पोर मदर सेल, ये सिंगल डिप्लॉयड सेल। अच्छा कितना था? 2n। तो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल में एक सिंगल रहता है मेगास्पोर मदर सेल जो कि डेवलप होकर बनाता है। न्यूक्लियस ही आगे जाके डेवलप होकर बनाता है मेगास्पोर मदर सेल। उससे हम बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। देखो, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोले? मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n है। देखो इस स्ट्रक्चर में पहले देखो, इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर, इसको जूम किए तो ऐसा दिखाई दिया। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोले मेगास्पोर मदर सेल, नीचे माइक्रोपाइल, ऊपर चला जाए। अब इसको हम क्या करेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस करेंगे। इसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस करके मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। तो एक से कितना बनेगा? 4 बनेगा। एक से कितना बनेगा? 4। यानी कि इसको बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड। तो फीमेल के पास फूड, अच्छा, तो फीमेल के पास भी फूड उतना मात्रा में है नहीं कि चारों को आगे लेकर जाए। तो इसमें 3 डी जनरेट कर जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? डी डी जनरेट, यानी कि खत्म हो जाएगा। एक ही आगे जाके फंक्शनल होगा।
एक रहेगा फंक्शनल, फंक्शनल रहे। तो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट करेगा मियोटिक डिवीजन, दो बनेगा, दो से चार, और स्पिंडल फाइबर के थ्रू कुछ चलाजा इंट पर जाएंगे, कुछ माइक्रोपाइल इंट पर जाएंगे। तो मियोसिस फर्स्ट किए तो दो बना, कितना बना, दो बना। डेप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फॉर्म द टू हेप्लॉइड सेल दैट फॉर्म द मेगास्पोर, बना। डाइआइड बनाए कि दो बना। अब मियोसिस हम टू करेंगे, मियोसिस क्या करेंगे, टू, तो सेकेंड में बन जाएगा चार, सेकेंड में क्या बन जाएगा, चार। ईच हेप्लॉइड सेल डिले सेकेंड मियोटिक डिवीजन, क्या बना, सेकेंड। सिंपल करने का मतलब एक से हमको चार बनाना, एक से क्या बनाना, चार बनाना। चार बन गया बाबू, चार बनाते इसमें से तीन को खत्म, तीन को खत्म, क्योंकि फूड ही नहीं है, फूड रहेगा तब ना हम आगे। मान लीजिए कि हम चार आदमी को बुला दिए, खाना खाने के लिए पैसे नहीं, तो तीन को हम भेज देंगे, भाई जाओ खत्म हो जाओ। एक के लिए है, जिसके लिए फूड है बस उसी के लिए। ईच सेल ऑफ डायड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन हेप्लॉइड मेगास्पोर, जिसको हम टेट्राड बोलते हैं। मेगास्पोर टेट्राड बताया, एन रहेगा, क्या रहेगा, एन रहेगा। नीचे माइक्रोपाइल, ऊपर चला जाएंगे, बार बार हम बता रहे हैं, ऊपर चला जा रहेगा, नीचे माइक्रो। देखो तीन डिजेनरेट कर गया, खत्म, खत्म, खत्म। एक केवल एक, आउट ऑफ फोर मेगास्पोर थ्री डीजेनरेट, वन मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। यानी कि पूछेगा कि जब मेगास्पोर मदर सेल से चार मेगास्पोर बने थे, तो तीन कहाँ गए, तीन खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि फीमेल के पास उतना भोजन ही नहीं है कि आगे अपना बढ़ाए। एक के लिए भोजन है तो एक रहेगा, और बाकी सबको क्या कर देंगे, डीजेनरेट। जो बचेगा उसको हम बोलेंगे फंक्शनल, क्या बोलेंगे, फंक्शनल, फंक्शनल मेगास्पोर, क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर, क्योंकि यही काम आएगा। अब इसमें हम करेंगे माइटोसिस, बार बार माइटोसिस करेंगे जब तक सेल ना बन जाए। वन मेगास्पोर मदर सेल गिव राइज ओनली वन फंक्शनल हेप्लॉइड मेगास्पोर। सब खत्म हो गया बाबू, सब खत्म। देखो फर्स्ट में ई खत्म, सेकेंड में ई खत्म, थर्ड में ई खत्म। देखो ई खत्म हो रहा है ना, ना खत्म हो रहा है, कुछ कर रहे नहीं खत्म हो, क्योंकि काम लायक है। यही तो फंक्शनल है, फंक्शनल यही ना बाबू, फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसका हम करेंगे माइटोटिक डिवीजन, क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन। तो देखो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोरोजेनेसिस किए, उससे हम फीमेल गैमेट बनाए। अब इस हमको बोले मेगास्पोर, क्या बोले, मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर में बार बार करते जाएंगे माइटोटिक डिवीजन, बार बार करेंगे, क्योंकि अब तो हेप्लॉइड बन गया। अब देखो मेगा गैमेटोजेनेसिस, तो हमको गैमेट बनाना, तो देखो क्या करेंगे, ए मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ मेचुरेशन ऑफ मेगास्पोर इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि मेगास्पोर को हमको मेच्योर करना है, आगे बढ़ाना है। अब मेच्योर कैसे होता है, कोई भी चीज कैसे ग्रोथ होगा, माइटोटिक डिवीजन से होगा। किसके थ्रू होगा, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। देखो क्या लिखा हुआ, ऊपर चला जा, नीचे माइक्रोफाइल। फंक्शनल मेगा यही है, द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो माइटोटिक डिवीजन मेच्योर इनटू द फीमेल गैमेट। देखो एक है, इसको माइटोटिक किए दो बना, फिर इसको किए दो से चार बना, फिर इसको किए आठ बना। बस यहीं तक करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। कितना किए, तीन बार माइटोटिक किए, माइसो फर्स्ट माइटोटिक, सेकेंड माइटोटिक और थर्ड माइटोटिक, तीन बार किए तो एक से कितना बन गया, आठ। फर्स्ट माइटोटिक में क्या हुआ, एक से दो बना, एक से दो। The nucleus of the haploid megaspore divide into mitotic and the two haploid nuclei. Each of nuclei move the opposite. अब पहले बनाया, फिर दोनों को भेज दिए अपोजिट को। अब फिर इसको भी करेंगे, फिर इसको भी क्या करेंगे, अपोजिट भेजे, जिसको बाई न्यूक्लिएटेड कहेंगे। फर्स्ट माइटोटिक में एक ऊपर भेजे, एक नीचे भेजे। अब फिर इसमें सेकेंड माइटोसिस किए, ऊपर एक था, एक से बना दो, नीचे भी एक था, एक से बना दो।
बाइन्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो से अंडरगो सेकेंड राउंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ फोर्थ न्यूक्लिएट बन गया। एक से क्या बना, एक इधर एक इधर, तो 4 अभी तक बना है। अब देखो फिर करेंगे थर्ड, अलग अलग फिर कर दिए, फिर थर्ड किए, थर्ड माइटोटिक डिवीजन में बन गया, 2 इधर 2 इधर, 4 4 8 बना। देखो टेट्रा न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो से अंडरगो थर्ड राउंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन, 8 न्यूक्लिएटेड बना। तो न्यूक्लियस तो भाई 8 हो गया। अब इसमें हम करेंगे थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस। क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस। 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक, यानी कि एम्ब्रियोसेक में बाबू 8 न्यूक्लिएट होता है, इतना याद रख। तो क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट को आप बोल सकते हैं एम्ब्रियोसेक या मेगा गैमेटोफाइट, कुछ भी बोल सकते हैं, सब नाम सेम है। अब इसमें हम कुछ करेंगे साइटोकाइनेसिस। तो देखो साइटोकाइनेसिस हम करेंगे 6 बार। ऊपर था चलाजा इन, इसी को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। अच्छा यहां से एक सेल नीचे भेजे और यहां से भी एक सेल कहां भेज दिए, बीच में, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ई 2n रहेगा बाबू, क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, क्या है 12। चलाजा इन के तरफ जो रहेगा सेल, इसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल। जो माइक्रोपाइल के इंड रहेगा, इसको देखो इसमें रहता है एक सेल और 2 सिनर्जिट सेल है, 2 सिनर्जिट सेल है, क्या है, 2 सिनर्जिट सेल है। हम इन तीनों को मिला के बोलते हैं एग अपरेटस, एग अपरेटस। अभी हम सब डिटेल में आगे सब लिखा हुआ, इसको क्या बोलेंगे, एग अपरेटस। चलाजा एंड के तरफ एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइलिन के तरफ एग अपरेटस। एग अपरेटस में 2 सिनर्जिट है, एक सेल है। सेंटर में जो है उसको बोले पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर की संख्या 3n। एंटीपोडल में कितना रहेगा, n। इधर रहेगा 3n, क्योंकि 2 सिनर्जिट है और एक सेल है। तो एग अपरेटस को हम बोलेंगे 3n, और सिनर्जिट में 2 रहेंगे और एक सेल में 1 रहेंगे। वही चीज लिखा हुआ है, देखो इन दोनों को क्या बोले, सिनर्जी। क्या बोले, सिनर्जी। एक सेल इन दोनों को मिलाकर बोले एग अपरेट। अच्छा देखो इसमें जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान से देखेगा तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का क्या, गाइड करेगा, गाइड टू इंटरिंग इंटर पोलेनग्रेन, पोलेनग्रेन। देखो अंदर एक सेल है, अंदर क्या है, एक सेल, एक तो जाएगा नहीं क्योंकि नॉन मोटाइल है, आना पड़ेगा पोलेन ग्रेन को। पोलेन ग्रेन में मेल गैमेट है, अभी यहीं से इंटर करेगा, क्योंकि यही तो गाइड कर रहा है कि कहां पे तुम्हारा है फीमेल पार्टनर, गाइड करेगा फिलिफोन ऑपरेटर्स। देखो इसको क्या बोले, फिलिफोन ऑपरेटर्स। ये क्या गाइड करेगा, क्या करेगा, गाइड करेगा। अब सबका एक साथ नाम देखो, एंटीपोडल चला जाए इंड की तरफ, सेंटर सेल को पोलर न्यूक्लियाई बोले, इन दोनों को सिनर्जिट बोले, बीच वाले को एग सेल बोले, दोनों को मिला के एग अपरेटस बोले, इस स्ट्रक्चर को बोले फिलिफोन अपरेटस। नीचे वाले इंड को बोलते हैं माइक्रोपाइड, यहीं से ओपनिंग रहा, यही अब अंदर जाए। तो कितना हुआ देखो, टोटल तो हम 8 न्यूक्लियाई बनाए थे, एक से बनाए 2, फिर इन दोनों से फिर बनाया 2 2 2 2, फिर इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को बना न्यूक्लियस। अब 3 को ऊपर भेज दिए, 3 को ऊपर, तो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल, ये दोनों मिला के 1 गो सेल हुआ, तो 7 गो सेल होगा, 8 को क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ऊपर रहता है चलाजा, चलाजा इसको एंटीपोडल बोलते हैं। नीचे रहेगा एग अपरेटस, नीचे क्या रहेगा, एग अपरेटस, और नीचे को बोलते हैं माइक्रोपाइलिन, नीचे क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलिन। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ कुछ जैसे बताए थे, ये आपका नीचे वाला चलाजा, फाइलम, ट्यूनिकल, इसको माइक्रोपाइलिन,
इसको क्या बोले, माइक्रोपाइलर पोलर, क्योंकि यहीं से एंट्री करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोले थे, एम्ब्रियो से। इसमें न्यूक्लियस बोलेंगे, इनर इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट। डी खत्म हो गया। ये देखो सी, सी में क्या लिखा हुआ है, देखो सी, मल्टीकार्पली एपोकार्पस गाइनोसियम एंड एग्जाम्पल है इसका माइकेलिया। मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस, सी, अलग अलग, देखो ए अलग, ए अलग, फ्यूज नहीं है, अलग अलग। इसमें क्या देखा, एक साथ ऐसे मिल गया, ये फ्यूज है। देखो दो, मल्टीकार्पस सीन कार्पस, एग्जाम्पल है पेपेबर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मल्टीकार्पलरी में सीन कार्पस का एग्जाम्पल क्या होगा, तो पेपेबर होगा। मल्टीकार्पलरी में एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या होगा, तो माइकेलिया होगा। दिस इज द माइकेलिया, दिस इज द पेपेबर। ये देखो फ्लावर हिबिस्कस शोइंग द पिस्टल फ्लोरल पार्ट ऑफ, ये तो सिंपल ही पढ़ाए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस। समझ में आ गया। तो आज के लिए हम इतना ही है। उसके बाद हम आपको पॉलिनेशन पढ़ाएंगे। जो देखो लेक्चर 1 तो कंप्लीट, मेल फीमेल फ्लावर भाई तुम्हारा एकदम डिटेल में हो गया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फ्लावर और फीमेल फ्लावर, इसमें हम जनरली पहले बताया फ्लावर के बारे में, बताया कि फ्लावर का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। उसके बाद हम मेल फ्लावर के स्ट्रक्चर बताए, फ्लावर का पहले स्ट्रक्चर बताया, उसमें मेल फीमेल बताया, मेल का पूरा डिटेलिंग में गए, फीमेल का पूरा डिटेलिंग में गए। उसके बाद पूरा फ्लावर वाला पार्ट खत्म, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हम लोग भाई बना लें। मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन गया। अब हम अगला लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम पॉलिनेशन देखेंगे। अब बन गया तो भाई एक जगह लाना भी है, पॉलिनेशन देखेंगे। पॉलिनेशन के बाद हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, और उसके अंत में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है देखेंगे। तो लेक्चर को बढ़िया से देखिए आप लोग, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और अगला लेक्चर में जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम पूरा आपको चैप्टर ही खत्म कर देंगे। जो लेक्चर 2 होगा उसमें पूरा ये चैप्टर खत्म। हर लेक्चर, हर एक चैप्टर में लगभग 2 से 3 लेक्चर लेंगे, उसमें पूरा खत्म कर देंगे। आपको 1 से 1.5 मंथ में आपको पूरा बायो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम और कुछ कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, शॉर्ट नोट्स दे देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, नीट का पूरा PYQ करा देंगे, बोर्ड का क्वेश्चन आंसर करा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अब आपको नेक्स्ट क्लास आपको मैथ मिलेगा और केमिस्ट्री मिलेगा। थैंक यू।